और ये शेर बतौर खास इरशाद इरशाद इरशाद। कातिल गवाह बन के अदालत में आ गए, कातिल गवाह बन क्या कहना के अदालत में आ गए, मुझ पर मेरे ही कत्ल का इल्जाम आ गया। पानी दो भाई, पानी दो, पानी पी लो, पानी पी लो। ये जब तक पानी पिए तब तक मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपको अच्छा लग रहा है ना? शायर आप तक पहुंच रहा है तो जाहिर है कि जुनैद अख्तर साहब का ये शेर क्या एक बार फिर पढ़ा जाना चाहिए? बताएं, पीछे के लोग भी बताएं, फिर पढ़ा जाना चाहिए? चलिए, बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, फिर पढ़िए। बरसों के इंतजार का अंजाम आ गया, उसके लबों पे आज मेरा नाम आ गया, उसके लबों पे आज मेरा नाम आ गया। कातिल गवाह बन के अदालत में आ गए, कातिल गवाह बन के अदालत में आ गए, मुझ पर मेरे ही कत्ल का इल्जाम आ गया, मुझ पर मेरे ही कत्ल का इल्जाम आ गया। और शेर बतौर खास इरशाद कि दुश्मन हो आहा, चाहे दोस्त हो, अपना है बस वही, दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, अपना है बस दुश्मन वही। हो चाहे दोस्त हो, अपना है बस वही। वाह 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 वाह। दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, अपना है बस वही, मुश्किल घड़ी में जो भी तेरे काम आ गया, मुश्किल घड़ी में जो भी तेरे काम आ गया। देखिए माइक वाह वाह वाह। बहुत आवाज खींच रहा है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मैं आखिरी शेर पढ़ के बस अपनी जगह लेता हूं। मुश्किल घड़ी में जो भी तेरे काम आ गया, आहा, वो लिखवा रहे थे लोग सितमगर का मुझसे नाम, लिखवा रहे थे लोग सितमगर का मुझसे नाम, रहे थे लोग सितमगर का मुझसे नाम, वाह, लिखवा रहे थे लोग सितमगर का मुझसे नाम, नो के कलम पे यार तेरा नाम आ गया, वाह वाह नो वाह। के कलम पे वाह, यार वाह, वाह, तेरा नाम आ गया। मक्ता भी मैं पेश कर देता हूँ। मक्ता में किसी मुशायरे में नहीं पढ़ता, लेकिन ऐसे ऐसे दानिश्वर सूफिया किराम यहाँ बैठे हैं और आरिफीन बैठे हैं, तो मैं अर्ज करता हूं। इरशाद इरशाद। जी भाई। ये कौन सा मकाम मोहब्बत का है जुनैद, ये कौन सा मकाम मोहब्बत का है जुनैद, ये कौन सा मकाम मोहब्बत का है जुनैद, क्या कहना? ये कौन सा मकाम मोहब्बत का है जुनैद, किस तरह दिल को हिजर में आराम आ गया, किस तरह दिल को हिजर में आराम आ गया। बहुत 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 क्या कहना, क्या कहना।
हजरात गिरामी, आप जुनैद अख्तर साहब को सुन रहे थे। हमारा मसला यह है कि हम ही को कातिल कहे कि दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। और माजरत के साथ कि हम ही को कातिल कहे कि दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। हजरात गिरामी, हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ऐ खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। यह हमारा मसला है जिसका हल तलाश करने की कोशिश आज का शायर कर रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं, इन कैमरों के सामने ये बात कह रहा हूं कि 140, 42, 43, 44 करोड़ हिंदुस्तानियों में इस मुल्क से कोई दूसरा हमारा भाई जितनी मोहब्बत करता है, उससे ज्यादा मोहब्बत करने का हम वादा और यकीन दिलाते हैं। और हमें यह यकीन है कि हमारी मोहब्बतें इसलिए ज्यादा हैं कि इस सरजमीन पर 5 बार अपनी इबादतों में सजदा कर कर हम इस सरजमीन के साथ अपनी मोहब्बतों और अकीदतों का ऐलान करते हैं। मेरी बात आप तक पहुंच गई है तो तालियों की गूंज में मुझे बताइए कि आप तक मेरी बात पहुंची है। अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, कुछ भी कहा जाए, कैसे भी कुछ भी कह दिया जाए, ये सारी बातें अपनी जगह हैं। हमें अपने मसले को समझना पड़ेगा कि हमारा मसला क्या है। हमारा मसला सिर्फ इतना सा है जिसे समझने की जरूरत है कि जीने के सिर्फ एक बहाने में मर गए, हम जिंदगी का बोझ उठाने में मर गए। जीने के सिर्फ एक बहाने में मर गए, हम जिंदगी का बोझ उठाने में मर गए। अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम, अफसोस अपनी जान बचाने में मर गए। तो हजरात गिरामी, यह आज का मंजरनामा है जिसे आज का शायर अपनी शायरी में, अपने गजल में, अपने कलाम में शामिल करता है। मैं आप सबको मुबारकबाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि यह मुशायरा इसलिए भी बहुत अजीम है कि इसकी निस्बत हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के साथ जुड़ी हुई है। यह ताजाबाद का तारीखी मुशायरा है, 103वां उर्स मुबारक, जिसमें हम आज इस मुशायरे के बीच में यहां मौजूद हैं। एक बात आपको बताते हुए कि इस मुशायरे में ट्रस्ट के लोग जो जिम्मेदारियों के साथ अपनी कोशिशें और काविशें करते हैं वो सब अपनी जगह, लेकिन प्यारे खान साहब और भाई राजा भाई ताज अहमद राजा साहब और दीगर जो हमारे ट्रस्ट के दीगर जिम्मेदारान हैं, उन सब के साथ मुशायरे की महफिलों में यकीन जानिए कि भाई गयासुद्दीन साहब और इमरान फैज ने जिस तरह की मेहनतें की हैं, शोरा इकराम के साथ जिस तरह से ये एक एक लम्हा जुड़े रहकर इन्होंने शायरों के इस गुलदस्ते को आपके बीच में यहां पेश करने में जो अपनी मेहनतें लगाई हैं, हमारा और आपका फर्ज भी बनता है कि हम एक बार इनकी मेहनतों को भी सराहें और जोरदार तालियों से इन्हें बताएं कि इनकी मोहब्बतें और मेहनतें आपने कबूल की और ये मेहनतें आप वसूल होते हुए देख रहे हैं। अगले शायर से मुलाकात करते हैं। बल्कि मैं चाहता यह हूं कि क्यों ना फहरिस्त की तरतीब में थोड़ा सा उलटफेर कर दूं। मेरी फहरिस्त में तमाम शायर हैं जो तहतुल लफ्ज में अपने शेर सुनाएंगे और वैसे भी बहुत सारे शेर जुनैद अख्तर साहब उस तरह के सुना के गए हैं। आइए थोड़े से नर्म नाजुक शायरी की तरफ चलते हैं जो हमारे घर आंगन की शायरी है, खवातीन की जबान में बात की जाती है। औरतों का एक मसला यह है, हमारी बहन